नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से बात करते हैं कोसी के मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र का। आपको पता होगा कि कहा जाता है बिहार में रोम पोप का मधेपुरा गोप का। जी हाँ साथियों, इस बार भी यही स्थिति है। यहाँ महागठबंधन और एनडीए की तरफ से दोनों में द्वितरफी लड़ाई है और यहाँ तीसरा कोई नहीं है। इस लड़ाई में आप जानते होंगे कि दोनों ही गठबंधन ने यहाँ से यादव उम्मीदवार को टिकट दिया है चुनाव में। पिछली बार भी तीन यादव लड़े थे, पप्पू यादव, शरद यादव, दिनेश चंद्र यादव जी। लेकिन उस बीच में एनडीए की दिनेश चंद्र यादव जी ने एक तरफा जीत दर्ज किए थे, इसलिए उस बार त्रिकोणीय मुकाबला था। लेकिन इस बार सीधे आमने सामने की लड़ाई है। दिनेश चंद्र यादव जी एनडीए के उम्मीदवार और कुमार चंद्रजीत जी महागठबंधन के उम्मीदवार के बीच। आप लोग जानते होंगे कि मधेपुरा में जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे अधिक यादव है, 6.5 लाख के लगभग यादव हैं। उसके बाद बनिया भी यहाँ कम नहीं है, उस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ हम पहले महागठबंधन के कोर वोट के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद 3.5 लाख मुस्लिम हैं, 6.5 लाख यादव मधेपुरा, 6.5 लाख यादव और 3.5 लाख मुस्लिम प्लस यादव को मिलाकर हो जाता है लगभग 10 लाख। ये 10 लाख वोट एक तरफा माना जाता है कि जहां महागठबंधन में राजद और कांग्रेस है तो ये एक तरफा वोट उन्हीं के पक्ष में जाएगा इस बार, क्योंकि यहाँ कोई तीसरा कैंडिडेट यादव या मुस्लिम नहीं है। इसलिए ये 10 लाख वोट जो है ये महागठबंधन का एक तरफा जाने की उम्मीद है इस बार। ये 10 लाख जो वोट है ये कोर वोट है महागठबंधन का, जो कि कुमार चंद्रजीत जी के पक्ष में जाने की उम्मीद है और गए भी हैं इस बार। लेकिन दिनेश चंद्र यादव जी भी यादव हैं, लेकिन वो उतना अपने यादव समाज में इस कारण से इस बार पकड़ खो दिए हैं क्योंकि पिछले बार चुनाव जीतने के बाद वो इस क्षेत्र में घूमने फिरने नहीं आए। यहाँ के लोगों की समस्याओं को संसद में अच्छे तरह से नहीं उठा पाए। लोग तो ये भी कहते हैं कि कभी भी संसद में उन्हें बोलते हुए नहीं देखे हैं। तो ऐसा सांसद का क्या काम? सांसद जी अगर संसद में अपने क्षेत्र के सवालों को नहीं उठा सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं दो शब्द, तो ऐसा सांसद का क्या काम? इसलिए एंटी इनकम्बेंसी के कारण भी ये दोनों वोट एक तरफा इस बार कुमार चंद्रजीत जी के तरफ जा रहा है। आगे आपको बताएंगे कि यहाँ और सारी जात हैं। यहाँ बनिया भी अच्छे खासे हैं। यादव अगर 6.5 लाख है तो बनिया भी 5.6 लाख है। थोड़ा सा का ही अंतर है, 6.5 लाख बनिया भी है यहाँ। ये दोनों हम जोड़ कर आपको बता देते हैं 10 लाख वोट चंद्रजीत जी के पक्ष में एक तरफा जाने की उम्मीद है। तो आगे आपको बताएंगे यहाँ भूमिहार राजपूत ब्राह्मण भी 3 लाख के लगभग है, बनिया 6.5 लाख है। SC ST की भी संख्या कम नहीं है, वो भी अच्छे खासे हैं, 1 लाख के लगभग है। तो वहाँ कोई रिपोर्ट ये भी 1.25 लाख है। 10 लाख अगर ये हो गए यादव और मुस्लिम, तो उसके बाद बनिया 5,75,000 प्लस। और क्या है, ब्राह्मण भूमिहार राजपूत भी यहाँ कम नहीं है, वो भी है 3 लाख के लगभग। ब्राह्मण भूमिहार राजपूत, SC ST 1 लाख। और यहाँ कोयरी कुर्मी कुशवाहा भी है, वो भी 1.5 लाख के लगभग है। ये सब मिलकर हो जाता है 1.5 लाख। सहनी जी भी हैं, सहनी भी यहाँ कम में है, सहनी भी 1.5 लाख है। तो ये 10 लाख प्लस 1.5 लाख सहनी, ये होगा 11.5 लाख है चंद्रजीत जी का वोट, क्योंकि सहनी जी भी इस बार किसके साथ है, महागठबंधन में है। 11.5 लाख उसका एक मुश्त वोट हुआ,
तो इधर भी कुछ कम है। बनिया साहेब 6.25 लाख, बनिया एक तरफा एनडीए को इस बार वोट देने नहीं जा रही। कहा है कि बनिया समाज से आने वाले पिछले बार 3 नेताओं को लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनाया था एनडीए ने, उसमें से सिर्फ इस बार एक उम्मीदवार का रिटर्न किया है और 2 का टिकट काट दिया गया है। इसलिए बनिया एक तरफा वोट इस बार एनडीए के पक्ष में नहीं करने जा रहा है, वो 50-50 होने जा रहे हैं, यानी 2,60,000 के लगभग, इधर तो 2,60,000 उधर, इसलिए इसको घेर देते हैं। ये डायरेक्ट किसी का वोटर इस बार नहीं बनने जा रहा है। अब बचा क्या? ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, SC ST, कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत में भी इस बार मधेपुरा में एक तरफा वोट नहीं जाएगा। काहे कि MLC के चुनाव में कोई सिंह जी थे, उनको महागठबंधन ने उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज किए हैं, इसलिए इस वोट में भी एक तरफा नहीं मानेंगे। तो यहाँ बच किया जाता है SC ST, कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा, ये वोट तो होगा जदयू का एक तरफा। तो यहाँ होता क्या है? 3, 1, 4, 1, 5, 5.5 लाख है, ये 2 लाख है, 7.5 लाख वोट एनडीए का कोर वोट है मधेपुरा में, और 11.5 लाख इंडिया का। इस अनुसार से इस कॉन्टेस्ट में प्रोफेसर कुमार चंद्रजीत जी, जो कि राजद के उम्मीदवार हैं मधेपुरा में, तेजस्वी यादव जी ने भी जी जान लगाकर पूरी तरह से मेहनत किए थे। लगभग प्रखंड में उन्होंने खुद आकर प्रचार करने का काम किए थे, जिसका मेहनत इस बार काम आएगा। सहनी जी भी साथ थे। इस मुताबिक से हमारे अनुसार से मधेपुरा से कुमार चंद्रजीत जी थोड़ा सा इस कॉन्टेस्ट में आगे निकल गए हैं। अभी तक आगे जो भी होगा वो तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन दिनेश चंद्र यादव जी की एंटी इनकम्बेंसी के कारण चंद्रदीप जी को थोड़ा एज मिलता हुआ दिख रहा है, वो थोड़ा आगे निकल चुके हैं इस चुनाव में। अब देखिए आगे क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में किसी और लोकसभा क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।